वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आइए अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया। तो आज है छठ पूजा। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन जिन लोगों ने ये छठ पूजा किया है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत है भाई। उनको तो मैं सैल्यूट करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा महान पर्व है। और मैं वैसे तो बिहार से नहीं हूँ, यूपी से हूँ। यूपी में भी ये होता है लेकिन बिहार में ये ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे छठ पूजा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं अपने मायके में छठ पूजा में जाया करती थी। उसके बाद तो मैं नहीं गई हूँ शादी के बाद कभी, लेकिन इस बार मैं जाने वाली हूँ। आज फर्स्ट टाइम। लड्डू के पापा के दोस्त हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। उनकी वाइफ छठ पूजा करती हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ में एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर देती हूँ कि मुंबई में छठ पूजा होता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी से आती हूँ, रेडी हो जाती हूँ क्योंकि बज चुका है 3:30 पौने 4 होने वाला है और हमें जाना है जल्दी से। और मेरा हमेशा का यही होता है, मैं जल्दी में ही होती हूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं रेडी होके। आज हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। पहले मैंने दूसरी साड़ी निकाली थी पहनने के लिए, लेकिन अभी मैंने ये पहन लिया। उसके ब्लाउज में कुछ प्रॉब्लम था। फुल लुक मैं आपको पहुँच के दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। जो भी दिख रहा है कमेंट में बताना। चलिए जल्दी से चलते हैं, लेट हो रहे हैं। और यहाँ पे लड्डू के पापा दौरा उठा रहे थे अपने। तो यहाँ पे हम लोग छठ घाट पे पहुँच चुके थे। और ये आपको जो बच्चा दिख रहा है ना, इसकी मम्मी ने छठ पूजा किया था तो वो बैठी हुई थी पूजा में। और ये बच्चा ना मुझे देख के बहुत ज़्यादा रो रहा था। ये बार बार बोल रहा था कि मेरे पास आऊँगा आऊँगा, लेकिन अब अनजान आदमी कैसे कोई दे दे। लेकिन फाइनली मैंने इसके पापा को बोला लाइए मुझे दे दीजिए, मैं सुला लेती हूँ, क्योंकि इसके पापा भी परेशान हो रहे थे बेचारे छोटे बच्चे को लेके। तो मैंने सुलाया उस बच्चे को, फिर उनको दे दिया। और यहाँ पे ये देखो मेरे बच्चे अपने दोस्तों से मिलकर खूब इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। उसिया ने अपना दुपट्टा यहीं पे गुम कर दिया था। यहाँ पे हम लोग छठ घाट पे पहुँच चुके थे और मैंने सारी म्यूज़िक म्यूट कर दी है क्योंकि वहाँ पे गाने चल रहे थे तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पे सिया खूब इंजॉय कर रही थी, लड्डू भी खूब इंजॉय कर रहा था। मुझे पहले लग रहा था कि बच्चे रोएंगे, लेकिन बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। मेरे बच्चों के लिए भी ये छठ पूजा पहली बार ही था ऐसा कि हम छठ घाट पे गए हुए थे। तो बस यहाँ पे सब पूजा वूजा कर रहे थे अपना। भीड़ बहुत ज़्यादा लगी थी। और सही बताऊँ ना, इस जगह पे टाइम ऐसे निकल रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था। इतना सुकून मिल रहा था छठ घाट पे, क्या ही बोलूँ। यहाँ पे आंटी मेरे बच्चों को टीका लगाई, मुझे भी सिंदूर लगाई। इन आंटी से तो मैं कई बार मिलने गई हूँ, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। तो आंटी भी हमें वहीं पर मिल गई थी। खेलने में बिजी हो गए हैं, देखो सही है। लल्ला लग जाएगा। आओ चलो चलते हैं। यहाँ पे सबका शाम का अर्घ दे के हो गया था और उसके बाद हम लोग निकल लिए घर के लिए। और ये लड्डू के पापा की दोस्त की वाइफ है, इन्होंने छठ पूजा किया है तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि आना है। तो बस हम लोग यहीं पे आए हुए थे। और मैं ना शादी से पहले जाती थी दिल्ली में छठ घाट पे बहुत अच्छे से रेडी होके, लेकिन शादी के बाद मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ ऐसे छठ पूजा में। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ये ऐसा पर्व है ना, इतना सुकून मिलता है क्या ही बताऊँ। मुझे देख देख के ही बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे हमने बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारा मस्ती की, जो कि मैंने शूट नहीं किया। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। इसीलिए मैं लगा के नहीं गई थी, तो यहाँ पे दोनों की हो गई है लड़ाई। क्यों लड़ाई हो रही है? क्या हुआ? देखो अभी ये भी दिन मुझे देखना पड़ता है दोनों का। ये कुछ खेलेगी तो वो छीनेगा, वो खेलेगा तो ये छीनेगा। चेंज कर लिया है और ये वाला सिंदूर देखो कितना प्यारा लगता है ना, इससे पूरा चेहरा निखर जाता है। मैंने सारा बिंदी इसके नीचे है, रूम वूम क्लीन कर दिया क्योंकि जाते टाइम ना मैंने वैसे कल एक साड़ी निकाला था पहनने के लिए, लेकिन फिर लास्ट में मैंने ब्लाउज देखा तो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था तो मैंने फिर
तुरंत चेंज किया साड़ी, तो इसकी वजह से 2 साड़ी मेरा फैल गया था, तो सब मैंने सही करके रख दिया है। चलते हैं, देखते हैं आगे का काम। अभी रात के बज चुके हैं 11, हमने खाना वाना खा लिया है। अब हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि हमें सुबह 4 बजे उठ के फिर से घाट पे जाना है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड नहीं करूँगी, कल का भी मैं इसी में ऐड करूँगी। सुबह हम लोग जाएंगे, तो आप लोग अभी भी ब्लॉग में बने रहिए। मिलती हूँ मैं कल सुबह अर्घ के टाइम पे। तो हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 4:30। ये देखो मैंने पहनी वाली साड़ी, बाकी आपको पहुँच के दिखाऊंगी। सो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुका है। मैं लड्डू के पापा पहुंच चुके हैं छठ घाट। दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मैंने उनको सोने दिया। और लड्डू की बुआ को 7:30 बजे मतलब जाना है ऑफिस, तो मैं तब तक वापस आ जाऊंगी, ऐसा था मुझे। और हम लोग ना 4:30 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। और वहाँ पे पहुँच के मैं देखी इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतना अच्छा लगता है, मतलब अलग ही रौनक रहती है छठ पूजा में। 3 से 4 दिन तक जो रौनक रहता है ना, देख देख के बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच के जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, थोड़ा सा अंदर था। ये छठ महापर्व जो है ना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो लोग भी करते हैं उनको सल्यूट है। मतलब यही कहते हैं कि माँ अपने बच्चे के लिए क्या से क्या नहीं करती है, उनको खुश रखने के लिए, एक बच्चा पाने के लिए। तो इस बार भी छठी माई सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबको अच्छे से रखें। और यहाँ पे भैया की मम्मी गन्ने से काजल सेक रही थी, उसके बाद सबको दे रही थी लगाने के लिए। तो लड्डू के पापा को भी लगाई थी, मैंने भी लगाया था। तो मतलब ये सब ना मेरे लिए ऐसे पहली बार था, मैंने ऐसे इतना पास से तो नहीं चीज़ें देखी थी। लेकिन हम लोग छठ घाट पे शाम को जाते थे और सुबह भी जाते थे, तो बस प्रसाद वगैरह लेके ऐसे ही आ जाते थे। लेकिन ऐसा डीपली मैंने पहली बार देखा। और यहाँ पे ना एक बिल्ली आ गई अचानक से, बहुत रो रही थी, इसको किसी ने मारा था। तो यहाँ पे सब लोग उसको ऐसा थोड़ा सा प्यार कर रहे थे। और मतलब ऐसे पता नहीं इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा गलत करता कौन है, समझ में नहीं आता है। और ये रही हमारी छठी माता। यहाँ पे गाना चल रहा था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। फिर हम लोगों ने बैठ के वहाँ पे गाना वाना गाया। मैंने भी 1-2 गाने गा लिए, वैसे तो मुझे आता नहीं है, माता रानी का गाना आता है, तो मैंने वही गा लिया था। तो बस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर धीरे धीरे हो गया अर्घ का टाइम। उसके बाद भाभी और भाभी की मम्मी दोनों लोगों ने किया था छठ पूजा, और दोनों लोग चली गई थी घाट पे अर्घ देने। फिर थोड़ी देर बाद मैं और लड्डू के पापा भी वहाँ पे चले गए अर्घ देने, क्योंकि मतलब बच्चों का भी टेंशन था कि बच्चे घर पे हैं, उठ ना जाए, इसकी बुआ चली जाएंगी, फिर कैसे अकेले वो रहेंगे घर पे। तो इसके लिए मैं भी आ गई। भैया ने बोला कि भाभी आप जल्दी से अर्घ दे लो, और भैया भी दे लें। तो यहाँ पे मैं और लड्डू के पापा आ गए थे, हम दोनों लोगों ने अर्घ दिया। वैसे अर्घ मैं पहले दी हूँ शादी से पहले, शादी के बाद ही मेरा पहला अर्घ है। तो यहाँ पे मैं अर्घ दे रही थी, और पानी ना बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन कमर तक तो था ही। तो सबको अंदर जाना था, मतलब पानी में भीग भीग के अर्घ देना था। तो हम लोग भी पानी के अंदर ही गए थे। यहाँ पे लड्डू के पापा भी अपना अर्घ दिलवा रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। और ये देखो, ये थोड़ा सा एरिया बना हुआ था जहाँ पे मतलब ऐसे घिरा हुआ था, वहीं पे अंदर सब खड़े हुए थे। और ये देखो मेरी साड़ी आधा भीग चुकी थी, और मैं भाग भाग के घर जा रही थी। 7 बज चुका है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे घर पे हैं, और इसकी बुआ भी ऑफिस चली जाएंगे, तो अकेले रह जाएंगे। इसके लिए मैंने अर्घ दे दिया। मैं आ चुकी हूँ घर, और मेरे बच्चे अभी तक सो रहे हैं मस्त एकदम। मुझे मालूम था ये लोग 10 बजे तक आराम से सोएंगे, 9:30-10 बजे तक। तो अभी 7:30 बजने वाला है। मैं फटाफट चेंज करूँगी, मेरी पूरी साड़ी अच्छे से गीली है, चेंज करूँगी, चाय बना के पीऊँगी, उसके बाद मैं कपड़े धुलूँगी, फिर आगे खाना वाना बनाऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ काम करने। हो सकेगा तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी, नहीं तो कुछ रहेगा तो मैं आगे आपको दिखाऊँगी। आप लोग